हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉल्व एग्जाम्पल 22 जो आपका रह रहा है इस एक्सरसाइज 7.6 के लिए। यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो 22 है वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज 7.6 में एक प्रॉपर्टी का यूज़ होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स सी दैट प्रॉपर्टी फर्स्ट, और उसके बाद हम एग्जाम्पल 22 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे इजीली। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को लिखने जा रही हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? अगर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के साथ साथ ब्रैकेट में इस तरह से वैल्यू है फंक्शन प्लस एडिशन, मतलब फंक्शन जो भी होगा एडिशन में डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन उस तरह से वैल्यू होगी, तब आप इतनी सी वैल्यू को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली एज अ सॉल्यूशन। डायरेक्ट आंसर बनेगा एक्सपोनेंशियल, दिस एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इट इज। तो ये होगा आपका आंसर। अगर आप इस तरह से देखते हैं एक्सपोनेंशियल है और ब्रैकेट में फंक्शन एडिशन में उसका ही फंक्शन का ही डिफ्रेंसिएशन वाली वैल्यू इधर है, इधर फंक्शन है और इसी का डिफ्रेंसिएशन एडिशन में है, तब आप इसको ओवरऑल इंटीग्रेशन को एज अ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एंड दैट फंक्शन की वैल्यू प्लस सी। यहाँ पर देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है एग्जाम्पल 22 एंड क्वेश्चंस भी हैं आपके एक्सरसाइज में। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है? EX है। ये अगर फंक्शन है तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर है एडिशन में? ऑफ कोर्स है। अगर मेरा फंक्शन है tan इनवर्स x तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? आप साइड में करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली यही होगा, है ना। तो मेरे पास एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी कह लो, रिजल्ट कह लो, दैट अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में फंक्शन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल एंड दैट प्रोडक्ट में फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली पूरा मैच कर रहा है फंक्शन। आप ये लिख सकते हो सॉल्यूशन में एफ डैश ऑफ एक्स बता सकते हो कि उसका एफ डैश ऑफ एक्स यही है, तब आपका डायरेक्ट आंसर क्या बनता है? एक्सपोनेंशियल एंड फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स दिस। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स एक रिजल्ट यूज हुआ आपका यहाँ पर और इतनी जल्दी से आपका आंसर आ गया, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लगे तो डिफ़िकल्ट लगने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर देखो, आपका जो फंक्शन है नीचे क्या है? x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो x+1 +1 है ना। तो जब यहाँ पे 1 की जगह 2 होगा तब हम यहाँ पर 2 के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे न्यूमरेटर में। अगर 1 है तो मैं अपने न्यूमरेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1 का करूँगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1। अगर यहाँ 2 होगा तब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 2 का करेंगे। बाकी जो है आपके पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी, उसको आप एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ पर मैंने जो आपको एक ही स्टेप बताया है वो स्टेप यही है कि मैंने आपको बताया कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, और वो किसका करना है मैंने बताया अभी। यहाँ पर तो मैंने 1 का किया क्योंकि बेस में मुझे 1 मिला, x+1। ठीक है, यहाँ पे x+2 होता, मैं अपने यहाँ पर -2+2 करती। ठीक है, तो इतनी छोटी सी ट्रिक आपको बस ध्यान में रखनी है। अब देखो आपका जो ओवरऑल फंक्शन है वो कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे ये एक वैल्यू ले लो और ये एक वैल्यू ले लो। ठीक है, मतलब ये पूरे न्यूमरेटर के नीचे एक कॉमन वैल्यू है, तो एक बार मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ, एक बार इसके नीचे लिख सकती हूँ। मतलब इस प्लस को अलग अलग करके हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स x² - 1 के नीचे x+1 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या होता है? 2। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसका स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है? EX।
अब ये EX जो है ना वो बाहर ही चलेगा, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया उसमें इसी तरह से है, फंक्शन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होगा तो आपका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, जिसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल एंड दैट फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो हम उसको इसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फंक्शन को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मतलब 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर मैं x प्लस 1 x माइनस 1 ऊपर लिख सकती हूँ और नीचे क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है जो कि मैं इसके साथ कैंसिल कर दूंगी नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर रह गया x माइनस 1, नीचे रह गया x प्लस 1, यहाँ पर क्या है 2/x प्लस 1 का स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट में क्या चल रहा है EX। अगर मैं इसको क्या करूँगी, अपना ये फंक्शन मान लूँ प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये वैल्यू अगर आ जाती है तब मैं ये रिज़ल्ट डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ। तो डेफिनेटली आपका आएगा, आप रफ में ट्राई करें। ये हो गया आपका fx, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x। फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वाली वैल्यू ये है, फंक्शन की वैल्यू ये है और साथ में है एक्सपोनेंशियल, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स x माइनस 1/x प्लस 1। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 22। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो अगर आपने एक्सरसाइज 7.6 की इंट्रोडक्शन वीडियो एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मस्ट वॉच दैम, बिकॉज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस नहीं क्लियर होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से, प्रोसेस से ही यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी मैं। आइलेट रूल फॉलो होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वर्स लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो, फिर आता है एक्सपोनेंशियल, तो उसी ऑर्डर में हमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर अलजेब्रा और ट्रिगो है, मतलब ये दोनों वैल्यू, तो अलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में है। तो अलजेब्रा को आपने फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है और ट्रिगो को सेकंड फंक्शन ट्रीट करना है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ये वैल्यू एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया। ये क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये है माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू कॉस एक्स इज अगेन कॉस एक्स। सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव साइन एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ईजी था, सिंपली आइलेट रूल की हेल्प के साथ आपको ये देखना था कि आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो भी मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद इजीली आपको सॉल्व कर लेना था, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है। सो अगेन यहाँ पे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानो, ट्रिग्नो फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर लो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव में कॉस, फंक्शन की जो भी वैल्यू है एंगल में एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स के साथ साथ 3 है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी जब आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है।
सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। इसका भी सेम जैसे अभी हमने यहाँ किया वही वैल्यू आएगी, माइनस cos 3x अपॉन 3। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, माइनस x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या रह गया, cos 3x का इंटीग्रेशन होना अभी बाकी है, तो जो कि बहुत ही आसान है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव साइन एंगल में जो वैल्यू है एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे सिंपल x ना होते हुए x के साथ साथ 3 है, तो 3 कांस्टेंट यहाँ पे बेस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर देख लो एक बार, ये 3 का हो जाएगा 9। बहुत ही आसान था। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो क्या है, एक आपके पास अलजेब्रा टर्म है, एक आपके पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। तो आइलेट रूल क्या कहता है कि अलजेब्रा पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मान के इसको सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन अगेन एक्सपोनेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम, 2 बाहर, अंदर क्या रह गया x और e टू द पावर x। अभी भी यहाँ पर क्या है, 2 फंक्शंस हैं, एक x है जो कि अलजेब्रा फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। अगेन यहाँ पे इतने पोर्शन में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगने जा रहा है। सो यहाँ पर 2 एज इट इज़ ब्रैकेट में हम अपने इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। सो इस ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यू चल रही है वो एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज़, यहाँ पे ये 1 हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल अगेन एक्सपोनेंशियल, ये एज इट इज़, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज अगेन एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हो गया -2x dx, -2 प्लस हो जाएगा प्लस c। सो यहाँ पर आपके पास ये आया है आंसर। यहाँ पे इसमें से ex को कॉमन ले सकते हो, तो आप x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इस तरह से इक्वेशन आपकी आ जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आइलेट रूल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक अलजेब्रा है और एक लॉग फंक्शन है। तो लॉग पहले है अलजेब्रा से, तो लॉग एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगी, इसको मानूंगी अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आइलेट रूल को भूलना नहीं है कभी भी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। बस सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला लग चुका है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज 1 अपॉन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म एज इट इज़, -1/2 बाहर आ गया, मतलब ये 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। That means x square upon 2. So this is the final answer you are getting for question number 4, जो कि बहुत ही easy सी सॉल्व होकर आ चुका है। सिंपल से आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पर भी एक अलजेब्रा है और एक लॉग वाला फंक्शन है। तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रा फंक्शन को मानेंगे सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सिंपली अब हमें आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला सॉल्व करना है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन लॉग 2x का क्या होगा, तो यहाँ पे जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी लॉग का तो वो तो हो जाएगा 1 अपॉन जो भी एंगल में वैल्यू है। चेन रूल की हेल्प के साथ 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा तो वैल्यू आएगी 2 एंड x का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये x से एक x कैंसिल। सो यहाँ पर ऊपर क्या रह गया है x और नीचे 2 जो कि मैंने बाहर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में x का इंटीग्रेशन करना है जो कि बहुत ही आसान है। सो log 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x minus x square upon 4 plus c. So this is the final answer you are getting for question number 5. Exactly question number 4 की तरह सॉल्व हुआ है, बहुत ही इजी था, राइट। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. Thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.